लेकिन जब संस्कृत में गुरुजी बोल रहे थे कोई नहीं समझ रहा था। संस्कृत बड़ी कठिन है, लेकिन संस्कृत पढ़ना नहीं आता, वेद मंत्र पढ़ना नहीं आता, कोई स्तोत्र नहीं पढ़ सकते, आप केवल राम राम कहने लग जाओ, कृष्ण कृष्ण कहने लग जाओ, उसी से आपका कल्याण हो जाएगा, उसी से भगवान आपका हाथ पकड़ लेंगे। क्योंकि शास्त्रों में वर्णन है, नाम महानिधि मंत्र, नाम ही सेवा पूजा, जप तप तीरथ नाम, नाम बिन और न दूजा। नाम प्रीति नाम वेर, नाम कहे नामी बोले, नाम अजामिल साथी, नाम भव बंधन खोले। नाम अधिक रघुनाथ के, राम निकट हनुमत गयो, कबीर कृपा से परम तत्व, पद्मनाभ पर चोरयो। अब बड़े ध्यान से सुनिए, कितना सुंदर महाराज व्याख्यान किया है। नाम महानिधि मंत्र, निधि कहते हैं खजाने को, निधि माने खजाना, सबसे बड़ा संसार का खजाना भगवान का नाम ही है। हम जिस धन दौलत को खजाना मानते हैं वह खजाना सच्चा खजाना नहीं है, सच्चा खजाना तो भगवान का नाम है। क्यों? क्योंकि जिस धन को हम अपना मान रहे हैं और जिस धन को हम सर्वस्व मान रहे हैं, वह धन केवल यहीं काम आएगा, इस संसार में, इस संसार में काम आएगा। लेकिन संसार को छोड़कर जब हम जाएंगे तो वो सारा धन यहीं रह जाएगा। अरे भाई आप विचार करो, भारत से कोई व्यक्ति अमेरिका जाता है तो अमेरिका जाता है तो भारतीय नोट नहीं चलते, भारतीय मुद्रा नहीं चलती, उसे भी अपनी करेंसी बदलानी पड़ती है और तब जाकर अमेरिका में कोई सामान खरीद सकता है। आप विचार करो, इस पृथ्वी पे अमेरिका जाने से यदि हमें नोट बदलवाने पड़ते हैं तो जब उस परमात्मा के घर जाएंगे, जब इस संसार को छोड़कर उस दूसरी दुनिया में जाएंगे तो ये धन कैसे चलेगा। इसलिए अपने धन को धर्म में परिवर्तन करें, भगवान का नाम लेना प्रारंभ करें, भगवान के कार्यों में अपने धन को अच्छे श्रेष्ठ कार्य में लगाना प्रारंभ करें, तब वह धन हमारे काम आएगा जो हम पुण्य की कमाई करेंगे, जो हम अपनी जिह्वा से भगवान का नाम लेंगे। तो नाम महानिधि, सबसे बड़ा खजाना भगवान का नाम, नाम महानिधि मंत्र, सबसे बड़ा मंत्र भी भगवान का नाम, और नाम ही सेवा पूजा, सबसे बड़ी सेवा भगवान का नाम है। यदि आपको और कोई सेवा नहीं आ रही, भगवान की पूजा अर्चना करना नहीं आती, केवल नाम लो, राम राम कहो, कृष्ण कृष्ण कहो, राधा राधा कहो, उसी से आपका जीवन संवर जाएगा। आपकी सेवा भी ग्रहण कर लेंगे भगवान और पूजा भी ग्रहण कर लेंगे। और आगे सुनो, जप तप तीरथ नाम, नाम बिन और न दूजा। सबसे बड़ा जप भगवान का नाम, सबसे बड़ी तपस्या भगवान का नाम की है। जब व्यक्ति ध्यान करता है ना तो उसकी विधि है। अब वो विधि तो महाराज कभी एकांत में बताने के लायक है, ऐसे सामूहिक बताने लायक नहीं कि किस प्रकार भगवान का ध्यान करना चाहिए और किस प्रकार भगवान के नाम का ध्यान करना चाहिए, उसकी बड़ी सुंदर विधि है। लेकिन ऐसे सबके सामने गुप्त बातें जो शिष्य होता है उसे बताई जाती है, हर किसी को नहीं बताई जाती। इसलिए भगवान के नाम का ध्यान बड़ा श्रेष्ठ है। तो जप तप और तीरथ, तीसरा शब्द है तीरथ। भगवान के नाम से बढ़कर कोई तीरथ नहीं है। आप बद्रीनाथ चले जाओ और बद्रीनाथ जाकर भी यदि आप संसार की बातें कर रहे हो, वो मोनू की मम्मी ऐसे बोल रही थी, वो सोनू की मम्मी ने ऐसे बोला, और बहू रोटी बनाई कि नहीं बनाई, संसार में आपका मन लग रहा हो, बद्रीनाथ जाके भी आप वृंदावन चले जाओ और वृंदावन जाकर भी यदि एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, लोगों में कमियां ढूंढ रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, तो आपका वृंदावन जाना भी व्यर्थ हो जाएगा, कुएं में पड़ जाएगा। इसलिए ध्यान दीजिए, यहाँ आप अपने गांव में बक्सावाला में रहकर यदि राम राम कर रहे हैं, यहाँ बैठकर भगवान का नाम ले रहे हैं,
तो इस बक्सा वाला में बद्रीनाथ भी प्रकट हो जाएगा और वृंदावन धाम भी प्रकट हो जाएगा। ऐसे भगवान के नाम की महिमा है, इसलिए अपने जीवन में भगवान का नाम लेना ही चाहिए।